तो કેમ છો મંડળી मौजवान है। तो ये एपिसोड 22 हमारी जो बेस्ट डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका और बहुत बढ़िया एपिसोड्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो देखो एल और लाइट के बीच में जो मज़ा आने वाली है और ओरिजिनल कीरा पता चलने वाला है बिजनेस में सब में से कौन है और वो सब कुछ। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि अब तो दिन में कभी भी एपिसोड्स आ रहे हैं, कोई भी टाइमिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 22 का नाम है गाइडेंस। एल सोच रहा है कि किलिंग्स तो रुक गई है, इसका मतलब हिगुची ही की रहा है, पर क्या मीसा के लिए इतना सब कुछ करना मतलब कर भी सकती है या नहीं प्यार के लिए और ये सब। लाइट पूछता है मीसा से कि तुमने हिगुची के मुंह से ये सब कुछ निकलवाया कैसे। मीसा कहती है कि हिगुची है ना, वो बहुत प्यार करता है मुझसे और मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट करे कि वही की रहा है, और वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी, और मैंने उसे कन्विंस कर दिया कि मैं सेकंड की रहा हूँ। एल कहता है कि किलिंग्स अगर रुक जाती है तो इसका मतलब होगा कि हिगुची ही की रहा है, पर मेन चीज़ ये है कि वो लोगों को मारता कैसे है ये भी हमें पता चलना चाहिए। एल वेडी को हिगुची पे फोकस करने के लिए कहता है, उसके बिल्डिंग के अंदर और बाहर हर जगह। वेडी कहती है कि 5 लोगों के घर में घुस चुकी हूँ मैं और मुझे पता चल चुका है, पर मीडो, नामिकावा और हिगुची के घर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। स्पेशली जो हिगुची है ना, जिसने रिसेंटली अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी डैम्पनर लगवाया जिससे कि सारी डिवाइसेस बंद हो जाती है वहाँ पे कुछ भी करो तो। एल वेडी को हिगुची की सारी कार्स है ना उसमें माइक्रोफोन्स और सब कुछ लगवाने के लिए कहता है। मीसा सोचती है कि अगर पहले कार्स में कैमराज और माइक्रोफोन्स लगवाए होते ना तो मैं पकड़ी जाती कि मैं सेकंड की रहा हूँ। एल लाइट को पूछता है कि क्या तुम्हें मतलब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि तुमने किसको मारा था और ये सब है, बार बार यही चीज़ पूछता है। लाइट गुस्सा होकर कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी उसको याद ही नहीं है, और मीसा भी कहती है कि मुझे भी कुछ याद नहीं है। एल लाइट को कहता है कि मेरी थियरी सुनो, अगर मैं थियरी बता रहा हूँ तुम्हें और ये हेल्प करेगी कीरा को पकड़ने में। एल कहता है कि लाइट कीरा हुआ करता था, उसके पावर्स किसी तरीके से दूसरे पर्सन ने उसको पास कर दिए गए। लाइट के पास अब कोई भी मेमोरीज़ नहीं है कीरा होने की। लाइट कहता है कि अगर तुम्हें कहा वो सब है, मतलब जो भी तुम बोल रहे हो सच है, तो वो लाइट यागामी की चॉइस होगी, मतलब ऐसा लाइट बताता है एल को। एल कहता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है जो पावर्स को पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है, मरने की मतलब जो मार रहा है ना लोगों को, उसकी मेथड पता लगाए बिना, तो कैसे मार रहा है वो सब उसकी मेथड पता लगाए बिना लोगों को मार रहा है, तो उस आदमी को इतना टाइम क्यों लग रहा है वो पावर तुमसे किसी और को ट्रांसफ़र करने में। मतलब वो लाइट को ऐसा बोलता है, अगर कोई ऊपर की दुनिया में ये सब कुछ कर रहा है तो उसको पकड़ना तो इम्पॉसिबल है, शायद ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एल सोचता है कि अगर लाइट कीरा है, मतलब लाइट कीरा है भी, तो ये पर्सन उसकी विल पे डिपेंड करता है कि उसे कीरा की पावर्स वापस देनी है या नहीं देनी है। मतलब लाइट होता है ना, और ऐसा एल लाइट को बताता है कि थैंक यू मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। एल सबको बताता है कि हमें इस सिचुएशन का ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जब हिगुची अपनी पावर्स किसी को ट्रांसफ़र ना कर पाए, और ट्राई करेंगे कि वो हमें बताए कि वो कैसे मारता है सबको। लाइट पूछता है कि तुम करने क्या वाले हो। एल जवाब देता है कि मैं सकुरा टीवी पे कुछ डाल के हिगुची को ट्रिक करूँगा। सकुरा टीवी पे जो कीरा स्पेशल डामेगावा एड्स करवाता है ना हर हफ्ते, उनमें से हम 3 घंटे ले लेंगे और वो स्लॉट में स्टार्टिंग में ही हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे और कहेंगे कि प्रोग्राम के एंड में हम कीरा की आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। मत्सुडा कहता है कि क्या हो अगर हिगुची प्रोग्राम देखता ही नहीं है तो। लाइट उसका जवाब देता है कि हम नामिकावा से हिगुची को कॉल करवा के टीवी पे उसको टीवी देखने के लिए कहेंगे। हिगुची जब टीवी में ऐसा कुछ आदमी को देखेगा ना, ऐसा किसी आदमी को देखेगा जिससे वो जानता है, तो समझ जाएगा कि सीक्रेट रिवील्स होने वाले हैं। एल मत्सुडा को वो आदमी बनने के लिए शो में जाने के लिए कहता है और वो रेडी भी हो जाता है। हम सकुरा टीवी से कह के आवाज़ से फ़िल्टर। एल मत्सुडा को वो आदमी बन के शो में बैठने के लिए कहता है। हम सकुरा टीवी पे कह के आवाज़ में फ़िल्टर और कुछ चीज़ें लगा देंगे ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी पता ना लगा पाए। हिगुची को ये देख के आइडिया आ जाएगा कि वही मैनेजर मात्सुई है। वो स्टूडियो में आके तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, पर कुछ भी करके हम उसे पकड़ लेंगे। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर हिगुची सेकंड कीरा की तरह ही सिर्फ चेहरा देख के मार सकता है ना लोगों को, तो मत्सुडा तुम तो गए, मरोगे ही तुम। एल कहता है कि तब तक 3 दिन में किलिंग्स रुक गई है या नहीं वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। तब तक के लिए मत्सुडा को डिसाइड करना होगा कि वो काम करना चाहता है कि नहीं ये वाला काम। मत्सुडा तभी के तभी कह देता है कि नहीं मैं ये काम करने वाला हूँ।
3 लोग जिसमें से नामिकावा होता है ना, वो भी होता है। वो डिस्कस मतलब मीटिंग चल रही होती है, ऐसे सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है, वो बातें कर रहे होते हैं कि हम सब में से कीरा कौन है और उसके बारे में। एंड में कंक्लूजन लाते हैं वो लोग कि हिगुची ही कीरा है और वही हो सकता है कीरा, क्योंकि वो ही है जिसे सक्सेस पाने के लिए पीछे पैसे और ये सब चीज़ों के लिए वो पागल है। नामिकावा को कॉल आता है और एल ही होता है कॉल में सामने, मतलब लाइट जो एल बन के बात कर रहा है वो नामिकावा को कहता है कि क्या तुम अकेले हो या नहीं। नामिकावा कहता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तुम्हारे कॉल मतलब ये कॉल के पीछे कौन है ना, वो जानना चाहते हैं। नामिकावा सबको कहता है कि कॉल पे एल है। वो एल को बताता है कि मेरे साथ मीडो और शिमुरा है जो कीरा नहीं हो सकते। लाइट हिगुची को प्लान के मुताबिक सब कुछ करने के लिए कहता है। हिगुची खुश होता है कि 3 दिन से मैंने लोगों को मारना बंद कर दिया है और अब मीसा मेरे साथ शादी करने वाली है। फिर उसकी शिनिगामी की आंखों की हेल्प से मैं योत्सुबा ग्रुप के मालिक बन जाऊंगा, सबको मार डालूंगा। नामिकावा हिगुची को शकुरा टीवी है ना ऑन करने के लिए कहता है कि भाई देखो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पर्दा गिर जाता है और हिगुची होता है ना, वो समझ जाता है कि वो मीसा का मैनेजर था ना, मत्सुई वही है। हिगुची है ना, वो सोचता है कि उस दिन जब मैंने घर पे आया ना, उस दिन जब वो मर गया था मत्सुई, उस दिन मैंने घर पे आके भी उसका नाम डेथ नोट में लिखा था और पूरा का पूरा ना उसका नाम मैंने लिखा था मत्सुई का, फिर भी वो कैसे जिंदा है। हिगुची मीसा को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर मत्सुई का असली नाम देख के मतलब वो उसे पता चल चुका होता है कि भाई यही है, तो उसको कॉल लगाता है पर मीसा कॉल काट देती है। हिगुची मीडो को कॉल करके ब्रॉडकास्ट बंद करवाने के लिए कहता है। मीडो कहता है कि ऐसे प्रोग्राम्स कोई नहीं देखता और अगर हमने बंद करवाने की कोशिश की ना तो शायद शक हम पे भी जा सकता है। और सबने टीवी पे देखा है कि वो मत्सुई था, मतलब जितने हम 7-8 लोग हैं ना, सबने देखा है कि टीवी पे वो मत्सुई था। हम में से कीरा जो भी है उसने देखा ही होगा कि मत्सुई है, तो उसने अभी तक तो मार भी डाला होगा मत्सुई को। हिगुची सोचता है कि अगर मैंने बता दिया ना कि मत्सुई उसका नाम नहीं है तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं ही कीरा हूँ। वटारी बताता है कि मोगी को कॉल आया था हिगुची से। एल कहता है कि अब सेकेंड फेज शुरू हो चुका है, टाइम आ चुका है, एल सबको बताता है। हिगुची मोगी को मीसा के बारे में पूछता है पर मोगी जवाब देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। हिगुची मत्सुई के बारे में पूछता है मोगी को। मोगी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो कहाँ है कहाँ नहीं कुछ भी, वो मतलब नया मैनेजर है ना, वो इसलिए पूछता है। हिगुची पागल हो जाता है क्योंकि उसको मत्सुडा का रियल नाम पता नहीं होता और पता चले तभी तो वो मार पाएगा। वो सब कुछ ट्राई कर लेता है असली नाम जानने का, उससे वो उसके जो मैनेजर होते हैं सबको कॉल लगाता है। हिगुची गन लेके निकल पड़ता है कहीं पे और एल मतलब वेडी होती है ना, वो एल को कॉल लगा के बोलती है कि मैं उसके पीछे जा रही हूँ और उसका पीछा कर रही होती है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 22 का।